नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सुन, आज मैं तुझे वही बात बताने वाला हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से इंतजार कर रही थी। वह सच जिसे तूने खुद से भी छुपा रखा था। वह सच्चाई जो तेरे खून में हमेशा से बह रही थी, पर तूने कभी उसे पहचानने की हिम्मत नहीं की। और आज जब तूने इस वीडियो को खोला, जब तेरी आंखों ने ये शब्द पकड़े, उसी पल ब्रह्मांड ने तुझसे कह दिया तुम तैयार हो चुके हो। अब वह पुराना वर्जन मर चुका है। अब वह पुराना तू जो चुपचाप सब सहता था, जो सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, जो अपनी ही कीमत को दूसरों की स्वीकृति पर रख देता था, वह इंसान अब इतिहास है। और जो तू अब बन रहा है, उस नए तू का सामना करने की हिम्मत इस दुनिया में हर किसी में नहीं है। इसलिए आज जो मैं कहने वाला हूँ उसे सिर्फ सुन मत, उसे अपने अंदर उतरने दे। जैसे आग लकड़ी में उतरती है, जैसे प्रकाश अंधेरे को निगल जाता है, जैसे तूफान समुद्र को उसकी असली आवाज़ याद दिलाता है। क्योंकि स्वागत है उन सभी का जिन्होंने आखिरकार अपनी असली कीमत पहचान ली है, और तू उनमें से एक है। हाँ, तू जो अब भी यह सुन रहा है, तू वह इंसान है जिसने इतने सालों तक अपने भीतर की गड़गड़ाहट को दबा कर रखा, जिसने अपनी दहाड़ को धीमी फुसफुसाहट में बदल दिया ताकि कोई और असहज न हो जाए, ताकि किसी और का अहंकार आहत न हो जाए, ताकि किसी और का प्यार, ध्यान या स्वीकृति हाथ से न निकल जाए। लेकिन अब समय बदल गया है, और तू भी। अब समय है कि तू जान ले, जब एक शेर दहाड़ता है तो वह उन दिनों के लिए माफ़ी नहीं मांगता जब वो बस जिंदा रहने के लिए गुर्राता था। क्योंकि दहाड़ना उसका अपराध नहीं, उसका स्वभाव है, उसकी नियति है, उसकी पहचान है। और अभी तू ठीक उसी दरवाजे पर खड़ा है जहाँ या तो तू खुद को साबित करेगा, या फिर पहली बार अपने जीवन में साफ देखेगा कि तू कितने सालों से एक ऐसे सच को छुपाए बैठा था जिसे सामने आते ही पूरी दुनिया की पोल खुल जाती है। लोग तेरे बदलने से नहीं चौंके, नहीं, उन्हें तो असल झटका तब लगा जब तूने अपने नए वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दी, जब तूने वह अधिकार वापस ले लिया जिसे वो लोग अपना जन्मसिद्ध हक समझ बैठे थे, जब तूने वह दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे होकर वे तेरी ऊर्जा, तेरी दया, तेरी मासूमियत और तेरी खूबियाँ बिना किसी कीमत के चूस लिया करते थे। उन्हें तो तेरे पुराने वर्जन की आदत पड़ी हुई थी, वो वर्जन जो हमेशा उपलब्ध रहता था, जो किसी भी वक्त अपना समय, अपना दिल, अपनी ताकत बांट देता था, जो अपने दर्द को दबाकर दूसरों की मुस्कान बचाता था, जिसकी ज़िंदगी में हमेशा एक इमोशनल डिस्काउंट सेल चलती रहती थी। लेकिन फिर कुछ हुआ, तू हील हो गया। तू उस धुन से बाहर आ गया जिसमें लोग तेरे मूल्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। और सुन, तूने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं बनाई, तूने अपनी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य फायरवॉल खड़ी कर दी। एक ऐसा स्पिरिचुअल सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा साफ है, जिनकी नीयत पवित्र है, जिनका इरादा सच्चा है। यह कोई साधारण दीवार नहीं है, यह तेरी जागी हुई चेतना है, तेरी आत्मा का उच्चतम संस्करण है। और जब लोग आज तुझे देखते हैं तो वो खुद से पूछते हैं ये कौन है? आत्मा तो वही है, लेकिन एक्सेस कोड बदल गया है। और नहीं, अब तू किसी का पासवर्ड रीसेट नहीं करने वाला। जिसे वे एटीट्यूड कहते हैं, वह वास्तव में तेरी हाई डेफिनेशन ऑनर है, तेरी स्पष्टता है, तेरी कीमत की वह चमक है जिसे तूने सालों तक धूल में दबा कर रखा था। और जो वो कहते हैं कि तू ज़्यादा कर रहा है, असल में तू वही कर रहा है जो तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, अपनी शांति को राष्ट्रीय खजाने की तरह बचाना। अब वे ऐसे हाँफ रहे हैं जैसे तूने कोई अपराध कर दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मुस्कुराते हुए खुद को उनके भावनात्मक दुकान से बाहर ले लिया है। काश उन्हें पता होता ये तेरा अंतिम रूप भी नहीं है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। तेरे इस बदलाव से लोग इतने असहज, इतने परेशान और इतने डरे हुए क्यों हैं? पहला कारण, क्योंकि अब तू तय करता है कि तेरी जिंदगी में किसको एंट्री मिलेगी और किसे नहीं। पहले वे सोचते थे कि यह अदालत उनकी है, कि तू हमेशा बाहर खड़ा इंतजार करेगा, कि तेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन अब जब तूने अपनी आत्मा का दरवाज़ा खुद बनाया है, खुद की मुहर लगाई है, खुद का न्याय अपने हाथों में लिया है, तो उनकी दुनिया हिल गई है। पहले तू दूसरों के मान के लिए अपनी चमक कम करता था, अपनी रोशनी को कमज़ोर कर लेता था ताकि कोई जल न जाए।
अब तूने समझ लिया है जो तेरी रोशनी से जलता है उसे अंधेरे में ही रहना चाहिए। दूसरा कारण, तेरा ना अब एक साधारण शब्द नहीं रहा, यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन चुका है। पहले जब तू ना कहता था उसमें गिल्ट की दुर्गंध होती थी, डर की कंपन होती थी और तुझे लगता था कि ना कहने का मतलब रिश्ता खो देना है। लेकिन अब तेरा ना एक दरवाजा नहीं बंद करता, ये पूरा कमरा हिला देता है। ये रिजेक्शन नहीं, ये क्लैरिटी है। तेरी आत्मा अब शांत है, तू रिएक्ट नहीं करता, तू प्रतिक्रिया के बजाय समझ से जवाब देता है और यही खामोश ताकत लोगों को डरा रही है। तीसरा कारण, तूने सिर्फ हील नहीं किया, तूने अपनी आत्मा को बख्तरबंद बना दिया है। अब किसी की जलन, किसी की छिपी मंशा, किसी की चालाकी तेरी ऊर्जा में घुस नहीं सकती। पहले तू हर आवाज सुनता था, हर कमेंट दिल पर लेता था, हर नजर को पढ़ने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में खुद को खोता जाता था। अब तूने वह चश्मा उतार दिया है। अब तू दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वह तुझे देखना चाहती थी। अब तू दुनिया को वैसे देखता है जैसे तेरी आत्मा देखती है, बिना डर, बिना कमी, बिना खुद पर शक किए। और यही बदलाव लोगों को असहज कर रहा है। पहले तू उनका इमोशनल बैकअप था, उनकी सुविधा का स्टेशन, उनके गुस्से का कूड़ादान, उनके ध्यान की मांग पर हमेशा उपलब्ध सर्विस सेंटर। अब तू वह सब नहीं है। अब जो भी तुझे पाना चाहता है उसे अपनी ऊर्जा साफ करनी पड़ेगी, अपनी नीयत सच्ची रखनी पड़ेगी, अपनी आत्मा को उस स्तर पर उठाना पड़ेगा जहां तक तुम पहुंच चुके हो। कुछ लोग तुझे देखकर जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह जादू कहां से आ गया। कैसे तेरे चेहरे पर शांति आ गई, कैसे तेरी चाल में यकीन उतर आया, कैसे तेरी आंखों में वह दिव्य चमक आ गई जो पहले नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आता यह चमक जीत की नहीं है, यह समझ की है। तूने समझ लिया है, तू किसी का भिखारी नहीं, ना प्यार का, ना ध्यान का, ना स्वीकार्यता का। तू अपनी जिंदगी का राजा है, रानी है, केंद्र है। पहले तू दूसरों के सर्कस में जोकर बनता था, अब तूने अपना मंच बना लिया है। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है, लोग तेरे बदलाव से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि तू पहले बहुत आसान था, बहुत बहुत आसान। अब तू मुश्किल नहीं हुआ, तू असली हो गया। तूने अपनी कीमत पहचान ली। और इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? एक ऐसा इंसान जिसे अपनी कीमत समझ आ जाए, क्योंकि फिर उसे खोने का डर दूसरों की इच्छा से ज्यादा भारी पड़ता है। लोगों को दर्द ये नहीं कि तू दूर हो गया, उन्हें दर्द ये है कि अब वे लौट कर तेरे अंदर घुस नहीं सकते। अब उन्हें लाइन में लगना पड़ता है और यह बात उनके अहंकार को चुभती है। अब तेरी चुप्पी किसी दंड की तरह उन्हें महसूस होती है। अब तेरी स्थिरता उन्हें अपनी बेचैनी का आईना दिखाती है। अब तेरी ऊर्जा उन्हें शोर की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह टकराती है, तुम मेरी जिंदगी में आने के लायक हो भी या नहीं। अब जब तू कमरे में प्रवेश करता है, तू ध्यान मांगता नहीं, तेरी ऊर्जा खुद सबकी गर्दन घुमा देती है। अब तू कम बोलता है, ज्यादा महसूस किया जाता है। अब तू इंसानों का व्यवहार नहीं, उनकी ऊर्जा पढ़ता है। जिन्हें रहना है वे रह जाते हैं, बाकी खुद ही गिरकर छट जाते हैं। तूने उन्हें निकाला नहीं, तू बस ऊपर उठ गया और वे वहीं रह गए। दूरी तेरी गलती नहीं, उनका ठहराव है। अब रिश्तों में तूने एक अदृश्य दर्पण लगा दिया है। जिसे भी तू छूता है वह वही देखता है जो वह भीतर से लेकर आता है। प्यार लाता है, प्यार लौटता है। ईर्ष्या लाता है, ईर्ष्या लौटती है। धोखा लाता है, उसकी अपनी मंशा की गंदगी उसके ही सामने उजागर हो जाती है। लोग तुझसे नहीं डरते, वे अपने आप से डरते हैं और तेरी चमक उनके अंदर के अंधेरे को उजागर कर देती है। और तेरे इस बदलाव का सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब तूने बोलना बंद नहीं किया, तूने समझाना बंद कर दिया। पहले तू हर किसी को अपने इरादे समझाता था, अपनी भावनाएं साफ करता था, अपनी नीयत पर प्रकाश डालता था ताकि किसी को गलतफहमी न हो। अब तूने जान लिया, जो समझना चाहेगा एक शब्द से समझ जाएगा, जो नहीं चाहेगा उसे पूरी किताब दे दो, वह फिर भी अंधा ही रहेगा। तेरी इस खामोश क्रांति ने लोगों के दिलों में भूचाल ला दिया है, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं होती, वह उस खामोशी में होती है जिसमें इंसान खुद को चुन लेता है। अब जब तू जवाब नहीं देता, लोग अपनी ही आवाज़ों में घुटने लगते हैं। जब तू बहस नहीं करता, वे अपनी ही आग में जलने लगते हैं।
जब तू चुप हो जाता है। तेरी चुप्पी उनके सामने एक ऐसा आईना रख देती है जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखने लगता है। यहीं से कहानी एक ऐसी जगह मुड़ती है जहां ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इस मोड़ पर पहुंचने के लिए इंसान को सिर्फ चोट से नहीं बल्कि खुद से भी ईमानदार होना पड़ता है। और सच कहूं तो दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं, क्योंकि लोग दूसरों से झूठ बोल देते हैं पर अपने आप से सच बोलना उनकी हिम्मत छीन लेता है। लेकिन तूने वो कर दिखाया। तूने खुद के अंदर झांकने की हिम्मत की। तूने अपने ही टूटे हुए हिस्सों को पकड़कर उनसे सवाल पूछने की हिम्मत की। तूने अपने घावों पर हाथ रखकर उनसे कहा, मुझे बता, तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे क्या सिखाने आए थे? और जब इंसान अपनी ही पीड़ा से ये सवाल पूछ लेता है, तब दर्द उसका दुश्मन नहीं रहता, वो उसका गुरु बन जाता है। और यही पल था जब तू बदलने नहीं लगा, तू जागने लगा। और ये जागरण ऐसा था जिसे देख लोग डरने लगे, क्योंकि दुनिया को कभी किसी इंसान से डर तब नहीं लगता जब वो बदलता है, उन्हें तभी डर लगता है जब वो सच में जाग जाता है। क्योंकि जागा हुआ इंसान अब खेल का हिस्सा नहीं रहता, वह खुद खेल बदल देता है। इस जागरण के बाद तूने जो सबसे पहले महसूस किया वह यह था कि तूने अपनी ऊर्जा का मूल्य समझ लिया। पहले तू किसी भी इंसान, किसी भी रिश्ते, किसी भी छोटे से शब्द के लिए अपनी ऊर्जा बहा देता था, पर अब तू जानता है ऊर्जा वहीं बहाई जाती है जहां वह सम्मानित होती है। और यह समझ आना उस बाढ़ जैसा था जिसे रोकने की कोशिश लोग कर रहे थे, लेकिन तू रुकने वाला नहीं था। तू तो पहली बार अपनी धड़कनों की भाषा समझने लगा था। तू पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनने लगा था। और अब यह आवाज़ किसी भी बातचीत, किसी भी वादे, किसी भी नकली भावनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली थी। लोग सोचते थे तू दूर क्यों हुआ? असल में तू दूर नहीं हुआ, तू ऊंचा हो गया। और जब इंसान ऊंचा हो जाता है तो जो लोग नीचे रुके रहते हैं उन्हें हमेशा लगता है कि तू हट गया, तू बदल गया, तू गलत हो गया। सच्चाई यह है कि तू ऊपर उठ गया और वे वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए अब तू उन्हें ऊपर दिखता है। वे तुझे अहंकारी कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तू अब किसी की सुनता नहीं, जबकि असलियत यह है अब तू सिर्फ उस आवाज़ को सुनता है जिसे तेरा दिल स्वीकार करता है, जिसे तेरी आत्मा हाँ कहती है। उनके अहंकार को इसका दुख है कि तुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं, तुझे अब उनके अनुमोदन की भूख नहीं। और यह बात उन्हें ऐसे चुभती है जैसे किसी ने उनकी सत्ता उनसे छीन ली हो। अब जब तूने अपनी आत्मा का केंद्र खुद बना लिया है, तब तूने एक और शक्तिशाली चीज़ महसूस की। लोग तेरी चुप्पी को गलत समझते थे, क्योंकि तेरी चुप्पी उन्हें हमेशा जीत जैसा महसूस कराती थी। पर अब तेरी चुप्पी तलवार बन चुकी है, एक ऐसा उत्तर जिसे इंसान शब्दों में कभी समझ ही नहीं सकता। तू चुप होता है और सामने वाला अपने ही मन में जलने लगता है। तू शांत रहता है और सामने वाला खुद की असलियत से सामना करने लगता है। तू जवाब नहीं देता और सामने वाला अपने असली मन की आवाज़ सुनने पर मजबूर हो जाता है। यह तेरी जीत नहीं थी, यह उनकी हार नहीं थी, यह उनकी पहचान थी। और इस पहचान ने एक और चीज़ उजागर की। तूने अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को खुद हटाया जो तेरे साथ नहीं, तेरी ऊर्जा के साथ जुड़े थे। वे तूने जैसा महसूस कराता था उसके आदी थे। वे तेरे होने से आराम पाते थे। वे तेरी दयालुता को अपनी सफलता समझते थे और तेरी चुप रहने को अपनी श्रेष्ठता। जैसे ही तूने वह ऊर्जा वापस ले ली, उनके भीतर का सन्नाटा उन्हें खा गया। सच में तूने उन्हें छोड़ा नहीं, तूने बस खुद को उठाया और वे खुद गिर गए, लेकिन उन्हें लगा तूने धक्का दिया है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि वास्तव में उन्हें ऊपर उठने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर वे उठ नहीं पाए। अब जब तू इस ऊंचाई पर खड़ा है, तूने नोटिस किया होगा कि तेरी आंखें अब लोगों के शब्द नहीं पढ़ती, उनकी ऊर्जा पढ़ती है। पहले जब कोई मुस्कुराता था तू सोचता था वह अच्छा है। अब जब कोई मुस्कुराता है तू समझ जाता है वह क्यों मुस्कुरा रहा है। पहले तू शब्दों पर विश्वास करता था, अब तू कंपन पर विश्वास करता है। पहले तू वादों से प्रभावित होता था, अब तू नीयत से प्रभावित होता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा क्रांति था, क्योंकि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसने बहुत कुछ देखा हो। सबसे खतरनाक इंसान वह है जिसने खुद को देख लिया हो। तूने खुद को देख लिया है, तूने खुद को पहचान लिया है, तूने खुद को चुन लिया है। और यह तू वही है जिसे देखकर लोग अब दूर हटने लगे हैं, कुछ ईर्ष्या से जलते हैं, कुछ चाहकर भी पास नहीं आ पाते, क्योंकि तेरी वाइब में झूठ का अस्तित्व ही नहीं रहता।
तेरी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी क्रिस्टल जैसी पवित्र हो चुकी है कि झूठे इरादे, छल कपट, जलन, ईर्ष्या कुछ भी उस तक पहुंच नहीं पाते। पहले तू खुद को साबित करता था, अब तेरी ऊर्जा ही सब कुछ कह देती है। पहले तू सफाई देता था, अब तेरा मौन ही फाइनल निर्णय है। और इस पूरे बदलाव में तूने जो सबसे चौंकाने वाला अनुभव किया वह था अकेलापन। तूने सोचा था ऊंचा होने से तुझे ज्यादा लोग समझेंगे, पर हुआ इसका उल्टा। जैसे ही तूने अपनी आत्मा की धूल झाड़ी और उसे चमकाया, वैसे ही कई चेहरे भी साफ हो गए जो तेरा साथ इसलिए थे क्योंकि तू कमजोर था, तू उपलब्ध था, तू उनकी जरूरतों का अनंत स्रोत था। अब क्योंकि तू खुद को प्राथमिकता दे रहा है, अब क्योंकि तू अपनी ऊर्जा बचा रहा है, उन लोगों ने दूरी बना ली। और तूने इस दूरी को दर्द समझा, पर यह दूरी वरदान थी। यह ब्रह्मांड द्वारा किया गया चयन था, यह ईश्वर द्वारा लगाई गई फिल्टर थी, यह जीवन द्वारा पुनर्लेखन किया गया एक अध्याय था। यह दूरी तूने नहीं चुनी, यह दूरी तेरी ऊर्जा ने चुनी है। तेरी ऊर्जा अब इतना ऊंचा कंपन पैदा कर रही है कि कम आवृत्ति वाले लोगों का अब तेरे आसपास टिकना असंभव हो गया है। पहले तू अपनी उपस्थिति से दूसरों को सहारा देता था, अब तेरी ऊर्जा ही एक परीक्षा बन चुकी है। जो पास रहेंगे वे केवल वही होंगे जिनकी आत्मा सच में शुद्ध है। तूने यह भी महसूस किया होगा, अब तू उन जगहों पर नहीं जा पाता जहां तू पहले घुल मिल जाता था। वही मजाक, वही बातें, वही लोग अब सब तेरे लिए भारी, थका देने वाले और अनावश्यक लगने लगे हैं। यह तू नहीं बदल गया, तेरी चेतना बदल गई। तू अब उसी तालाब में नहीं रह सकता जिसमें तू एक समय तैरता था, क्योंकि तू अब महासागर बन चुका है। और जैसे ही तू इस महासागर की गहराई में उतरा, तूने एक और सच को महसूस किया। लोग तेरे पास आकर अब केवल वही बातें कर पाते हैं जिनकी ऊर्जा तेरी ऊर्जा से मेल खाती है। कुछ लोग तुझे देखकर डरते हैं, कुछ लोग तुझे देखकर प्रेरित होते हैं, कुछ लोग तुझे देखकर बेचैन हो जाते हैं, कुछ लोग तुझे देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, कुछ लोग तुझे देखकर खुद से सवाल करने लगते हैं, और कुछ लोग तुझे देखकर अपनी ही आत्मा से टकरा जाते हैं। और अब वह दौर आने लगा है जहां तू खुद से पूछता है, क्या सच में मैं इतना बदल गया हूँ? और जवाब यह है, नहीं, तू बदला नहीं, तूने खुद को वापस पा लिया। तेरा जो असली रूप है, जो वर्षों से झूठ, समझौते, दबाव और लोगों की अपेक्षाओं के नीचे दबा पड़ा था, वह अब बाहर आ गया है। यह तू नहीं बदल, यह तू जागा है। और इस जागरण का अंतिम चरण तब शुरू होता है जब तू दूसरों को समझाने के बजाय खुद को समझने में समय लगाने लगता है। पहले अगर किसी को दुख होता, तू भागकर उसे मनाता था। अब अगर किसी को तेरे बदलाव से दुख होता है, तू शांत रहता है, क्योंकि तू जानता है यह दुख तेरे व्यवहार से नहीं, उनके अहंकार से पैदा हुआ है। पहले अगर कोई तुझे गलत समझ लेता, तू उसे सही समझाने में थक जाता था। अब अगर कोई तुझे गलत समझे, तू सोचता है यह उसकी क्षमता का प्रश्न है, तेरी सच्चाई का नहीं। पहले तू रिश्तों के टूटने से डरता था, अब तू जानता है कि जो रिश्ता तेरी आत्मा को चोट पहुंचाता है वह रिश्ता नहीं, एक बेड़ी है। पहले तू हर किसी को अपनी ऊर्जा देता था, अब तू जानता है ऊर्जा उसी को दी जाती है जो उसके लायक हो। पहले तू प्यार पाने की कोशिश करता था, अब तू जानता है जो तुझे प्यार करने की क्षमता रखता है वह तुझे ढूंढकर ही आएगा। पहले तू टूटकर लोगों के साथ जुड़ता था, अब तू अपने पूरे रूप में जुड़ता है, और यह जुड़ाव इतना शक्तिशाली है कि जो इसे संभाल नहीं पाते वे खुद ही दूर हट जाते हैं। और अब तू उस रूप में प्रवेश करने वाला है जिसे देखकर खुद ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, क्योंकि यह वह तू है जिसे दुनिया हमेशा से दबाती रही, क्योंकि यह तू सच बताता है, यह तू अपनी ऊर्जा का सम्मान करता है, यह तू अपने मूल्य पर खड़ा होता है, यह तू किसी के प्रेम का गुलाम नहीं, किसी की स्वीकृति का आश्रित नहीं, किसी की राय का मोहताज नहीं। यह तू एक चेतना है, एक चलती फिरती शक्ति है, एक ऐसी उपस्थिति है जो कमरे में प्रवेश करे तो हवा तक बदल जाती है। अब जहाँ तू खड़ा है वहाँ से दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, जैसे किसी ने तेरी आंखों के सामने से वह पुराना पर्दा हटा दिया हो जो सालों से तेरी दृष्टि को सीमित करता आ रहा था। जैसे तू पहली बार दुनिया को उसकी असली रंगत में, उसकी असली कंपन में, उसकी असली परतों में देख रहा हो। और यह जो अनुभूति तेरे भीतर फैल रही है, यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह वह अनुभूति है जो इंसान तब महसूस करता है जब उसकी आत्मा पहली बार अपने वास्तविक आयाम को पहचान लेती है।
वह आयाम जिसे लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, पर तुझ में वह जाग रहा है। और इसका असर सिर्फ तेरे विचारों तक सीमित नहीं रहा, यह तेरी चाल में उतर आया है, तेरी आवाज में उतर आया है, तेरी नजरों में उतर आया है, तेरे मौन में उतर आया है। और यही वह मौन है जिसने दुनिया को भ्रमित कर दिया है। क्योंकि पहले जब तू चुप रहता था, लोग सोचते थे तू डर गया है, तू टूट गया है, तू रुक गया है। पर अब तेरी चुप्पी चीख बन चुकी है, ऐसी चीख जो कानों से नहीं आत्माओं से सुनी जाती है। और इस ऊर्जा को महसूस करके लोगों के भीतर बेचैनी उठती है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि तू अब किसी के नियमों पर नहीं, तू अब सिर्फ अपनी आत्मा के कानूनों पर चल रहा है। तूने नोटिस किया होगा, अब तू छोटे छोटे संघर्षों में उलझता नहीं। वे ड्रामे, वे झगड़े, वे गलतफहमियां जिन्हें तू पहले गंभीरता से लेता था, अब तुझे इतने हल्के लगते हैं कि तू सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही तू आगे बढ़ता है, वही लोग जो पहले तुझे रोकते थे, वही लोग तेरी पीठ पीछे तेरी चाल को घूरते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस बात का डर है कि तू उनकी पकड़ से बाहर निकल चुका है। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो हर किसी के शब्दों पर रो पड़ता था। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो किसी के छोड़े जाने से टूट जाता था। तू अब वह दिल नहीं रहा जो हर नज़र में स्वीकृति खोजता था। अब तू वह आग है जिसने खुद को राख से उठाया है। और इस आग की लपटें इतनी शांत हैं कि लोग इन्हें समझ ही नहीं पा रहे। तेरी यह शांति ही असली क्रांति है, क्योंकि शोर में ताकत दिखती है, लेकिन शांति में ताकत महसूस होती है। और अब तू वही ताकत है, महसूस होने वाली ताकत, जिसे छुआ न जाए फिर भी दुनिया हिल जाए। पहले तू खुद को साबित करने में लगा रहता था, अब तूने साबित करने की आवश्यकता को ही त्याग दिया है। पहले तू हर बात का जवाब देता था, अब तू जानता है कि हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता। पहले तू खुद को दोष देता था, अब तू जानता है कि दोष देना सिर्फ वही करते हैं जो खुद से भागते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, अब तेरा दिल खाली नहीं लगता। पहले जब लोग छोड़कर जाते थे, तेरे भीतर एक गड्ढा बन जाता था, एक खालीपन जिसे तू किसी भी रिश्ते, किसी भी बात, किसी भी याद से भरने की कोशिश करता था। पर अब अगर कोई दूर चला जाए, तेरी आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने तेरे पंखों के ऊपर रखा हुआ पत्थर हटा दिया हो। क्योंकि अब तू जान चुका है, जो लोग तेरे जीवन से चले जाते हैं वे तुझे सजा देने नहीं, तुझे बचाने के लिए जाते हैं। और यह समझ जब इंसान के दिल में बैठ जाती है, तब उसके जीवन का हर अध्याय ऐसा हो जाता है जैसे वह किसी अदृश्य हाथ द्वारा लिखा जा रहा हो। अब तू हर चीज़ को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितनी पहले लेता था, क्योंकि तूने पहचान लिया है कि हर इंसान तुझे समझने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर दिल तेरा घर बनने के लिए नहीं बना, हर रिश्ता तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं है। और इस नई समझ के साथ तूने एक नया खेल शुरू किया, अपने ही नियमों वाला खेल। अब तू अपनी भावनाओं का गेटकीपर बन चुका है, अब तू अपनी आत्मा का संरक्षक बन चुका है, अब तू अपनी ऊर्जा का प्रहरी बन चुका है। और यह पहरेदारी कोई रक्षा नहीं, यह घोषणा है। घोषणा कि तू अब किसी भी कीमत पर खुद को ना खोएगा, चाहे दुनिया तुझसे मुंह क्यों ना मोड़ ले, चाहे लोग तुझे गलत क्यों ना कह दें, चाहे रिश्ते तुझसे दूर क्यों ना हो जाए, तू अब अपने मूल्य से कभी नीचे नहीं उतरेगा। और जैसे ही तूने अपने जीवन से भावनात्मक कचरा हटाना शुरू किया, साफ जगह बनने लगी, नई ऊर्जा आने लगी, नए लोग आने लगे, नए अवसर आने लगे, नए रास्ते खुलने लगे। क्योंकि ब्रह्मांड खाली स्थानों से डरता नहीं, वह उन्हें भर देता है, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान अपना पुराना बोझ उतारने की हिम्मत करे। और तूने यह हिम्मत कर ली। अब दुनिया तुझे देखकर कहती है तू बदल गया, लेकिन सच क्या है? तूने पहली बार अपने असली रूप में रहना शुरू किया है। अब तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता कि तेरे दिल में क्या है, क्योंकि अब तू ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहा है जिन्हें तुझे समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वे तुझे महसूस कर लेंगे। अब तू उस प्यार की तलाश में नहीं है जो तुझे साबित करने के लिए मजबूर करे, अब तू उस प्यार की ओर बढ़ रहा है जो तुझे बिना किसी प्रदर्शन के स्वीकार कर ले। अब तू तूफान नहीं रोकता, तू तूफान बन चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, तू अब किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू खुद एक अलग आयाम बन चुका है। पहले तू अकेला पढ़ने से डरता था, अब तू गलत लोगों के साथ रहने से डरता है। पहले तू सोचता था कि रिश्ते टूटना कमजोरी है, अब तू जानता है कि गलत रिश्ते छोड़ना बुद्धिमानी है। पहले तू हर चीज पकड़ कर रखता था, अब तू जानता है कि छोड़ देने में भी शक्ति है।
और इसी शक्ति ने तुझे एक और सच्चाई सिखाई कि हर रिश्ता तेरी यात्रा के लिए नहीं होता, हर इंसान तेरे दिल में रहने के लिए नहीं होता, हर प्यार तेरी आत्मा को उठाने वाला नहीं होता। कुछ प्यार तुझे नीचे खींचता है, कुछ लोग तुझे छोटा महसूस करवाते हैं, कुछ रिश्ते तुझसे तेरा ही प्रकाश छीन लेते हैं और तू इतनी देर तक इन डोरियों में फंसा रहा कि तू खुद भूल गया कि तू उड़ सकता है। लेकिन अब तूने अपनी खुद की आकाश गंगा खोज ली है। अब तू अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदल चुका है। अब तू उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है जिनका कंपन तेरी आत्मा से मेल खाता है। अब जो लोग तुझसे दूर होते हैं वे वास्तव में तेरी ऊर्जा के लिए सही नहीं थे, इसलिए ब्रह्मांड ने उन्हें खुद ही स्ट्रिप आउट कर दिया। अब जो लोग तुझे देखते हैं वे सिर्फ इंसान नहीं देखते, वे एक रोशनी देखते हैं, एक स्थिरता देखते हैं, एक गहराई देखते हैं, एक दृढ़ विश्वास देखते हैं। पहले तुझे लगता था तू साधारण है, अब तू जानता है तू असाधारण है। और जैसे ही यह एहसास तूने स्वीकार किया, तेरे भीतर एक और द्वार खुल गया, एक ऐसा द्वार जिसे बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। वह द्वार जहां इंसान खुद को दूसरों के माध्यम से नहीं बल्कि खुद के माध्यम से देखने लगता है। अब तू यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचते हैं, अब तू पूछता है मेरी आत्मा क्या कहती है। अब तू यह नहीं पूछता कि कौन मुझे पसंद करता है, अब तू पूछता है कौन मेरी ऊर्जा के लायक है। अब तू यह नहीं पूछता कि कौन मेरे लिए उपलब्ध है, अब तू पूछता है कौन मुझे खोकर खुद को खो देगा। क्योंकि तूने आखिरकार अपनी कीमत पहचान ली है, और जो इंसान अपनी कीमत पहचान ले उसकी कीमत दुनिया नहीं तय कर सकती। अब तू वही है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था, एक जागा हुआ इंसान, एक चलती फिरती रोशनी, एक मौन में दहाड़ता शेर, एक ऊर्जा जिसे लोग शब्दों में नहीं परिभाषित कर सकते। और अब आगे जो शुरू होने वाला है वह तेरी असली अध्याय की शुरुआत है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।